और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल से मैं बात कर रहा था, कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं। उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया कि नहीं, हमारी लद्दाख की जनता यूनियन टेरिटरी बनने से बेहद खुश है। अब यह यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण हो सकते, लेकिन प्रमुख रूप से दो कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव, दो प्रमुख चीजें। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाता। यानी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आतंकवादी गतिविधियां लगातार चलती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वह सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, समाज जीवन जीना चाहता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं, भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी इसके पहले भी तरह तरह की शिकायतें की जाती थी। मैं इस देश का पांच वर्षों तक गृह मंत्री रहा हूं और बराबर मेरा कश्मीर भी जाना होता रहा है, जम्मू भी जाना होता रहा है, लद्दाख भी मेरा आना होता रहा है। समस्याओं से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, क्या हालात थे। लेकिन दोनों फ्रंट पर, आतंकवाद पर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर जब एक अभाव था, काफी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन अभी 2 साल का समय, मैं समझता हूं किसी समाज जीवन में कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। और 2019 की तुलना में, जैसा मैंने बताया कि 2020 में आंकड़े हैं हमारे पास कि आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। सब मिलाजुलाकर उद्देश्य यह है कि यह था यूटी बनाने के पहले कि अमन अमान के हालात पैदा होने चाहिए जम्मू कश्मीर में भी और यूटी में भी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, यहां के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए और इस यहां का विकास तेजी के साथ होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि यूटी बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब मैं एक उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं केवल, यदि मैं केवल एनर्जी सेक्टर की मैं बात करूं तो लद्दाख में इंट्रास्टेट पावर ग्रिड 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ओएनजीसी के सहयोग से देश के पहले जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं। क्या इसके पहले कभी किसी ने सोचा था? यह यूटी बनने की बात की है। परिणाम क्या होगा? सुदूर गांवों तक बिजली पहुंचेगी और ग्रीन एनर्जी पहुंचेगी। पर्यावरण के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने पाएगा। और इसी प्रकार लद्दाख के विकास के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं जो पहले लागू ही नहीं होती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौशल विकास की योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं, वो भी नहीं पहुंचता। क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग यह सुविधा पाने के हकदार नहीं थे? इसलिए इस प्रकार के कुछ कदम उठाने पड़े हैं। और
सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ थी और हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन तित्ताशी जी यहां पर बैठे हैं और अन्य बहुत सारे लोग, कल हमसे ये लोग मिले थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल जी भी ये मिले थे। कल इन लोगों के साथ चर्चा हुई। आप लोगों को आश्चर्य होगा, आर्मी के लोग भी बैठे थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठे थे, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठे थे और यह लोग भी बैठे थे। मंशा क्या थी कि लद्दाख के रहने वाले आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। बहुत ही अच्छी तरीके से बात हुई। आर्मी के बारे में मैं देखता हूं कभी कभी सिविलियंस के अंदर जैसी धारणा बनी रहती है, जितनी संवेदनशीलता के साथ कुछ प्रॉब्लम्स को तुरंत बैठे हैं जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. जोशी, चटपट जो होने लगता है उन्होंने कहा बस ओके ओके ओके। मैंने इस तरीके का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और इस यूटी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे प्रधानमंत्री जी, अब पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा पर लोग सवाल या निशान इधर के लोग, कुछ लोगों ने लगाना शुरू किया। वेस्टेड इंटरेस्ट था, वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। लेकिन वे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ हो, लद्दाख में भी पॉलिटिकल प्रोसेस प्रारंभ हो, और यहां भी वो बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों से उन्होंने बातचीत की है। लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे ये हम लोग नहीं चाहते। मित्रों, पिछले वर्ष नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी और उसका सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी सेना ने जिस क्षमता का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी सेना ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सेना के अंदर यदि शौर्य भी है, पराक्रम भी है, तो उसके साथ साथ संयम भी है। कहां जहां संयम की आवश्यकता होती है हमारी सेना संयम भी बरतती है, और जहां शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है हमारी सेना वहां पर शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देती है। और जब मैं आया हूं लगभग 1 साल पहले, जो बलिदान हमारे बहादुर जवानों ने गलवान घाटी में दिया था, मैं यहां पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मित्रों, हम लोग भारत के लोग बराबर वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यह संदेश देने वाले लोग रहे। हमारे ऋषि और मनीषियों ने भी यही संदेश दिया है। हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम केवल अपने ही देश में शांति चाहने वालों लोगों में नहीं रहे हैं, बल्कि विश्व शांति के हम पुजारी रहे हैं। हमारे यहां तो परंपरा यह रही है कि हम शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करते हैं। यह हमारे यहां परंपरा रही है, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है। हमारा यह उद्देश्य कभी नहीं रहा है। किसी पर विजय प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ है, लेकिन है पड़ोसियों के साथ कभी कभी ठन जाती है। पड़ोसियों को भी सोचना पड़ेगा। सदियों से हम पड़ोसी हैं, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या जिन मुद्दों को लेकर विवाद है उसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता? बातचीत के द्वारा अस्थायी समाधान नहीं निकल सकता? हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं।